प्रिय बच्चों, युगों का दौर चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। पहले हमने देखा कि किस प्रकार बृहत्तर भारत, उसके पश्चात विदेशों में भारतीय कला का प्रभाव, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में हमने जाना। आज हम प्राचीन भारत के गणित शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यह माना जाता है आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी ना। अभी यह मानना जाता है ऐसा कि अंकगणित और बीजगणित का प्रारंभ भारत से हुआ है। गिनती के चौकटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति की में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला। यह अंक चिन्ह बेजोड़ थे, दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। कहने का तात्पर्य, शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति कहें कि एक मील का पत्थर है। उसके बाद ही गणित ने अपना जो तीव्र विकास किया है। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ। शायद वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह की ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियों का आमतौर पर काम ली जाती है। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ। इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया से हम आगे बढ़े हुए थे। अंकगणित, बीजगणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में इसे छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शून्यांक या जिसे आप जीरो कहते हैं और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित के क्षेत्र में विकास करने की दिशा के कपाट खुल गए। बीजगणित पे सबसे पहला ग्रंथ हमारे जो ज्योतिर्विद आर्यभट्ट जो है, जिनका जन्म माना जाता है लगभग 427 ईस्वी, भारतीय गणित शास्त्र में महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 427 में इनका जन्म हुआ था और आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणिताचार्य हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हुए हैं। गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम है भास्कर, जिनका समय माना जाता है, भास्कर का जो समय है वो बच्चों देखिए 522 ईस्वी। उसके बाद हुए हैं ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र जो हैं वो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी हैं और जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आर्यभट्ट, उसके बाद इनका समय 427, उसके बाद भास्कर हुए, फिर ब्रह्मपुत्र हुए हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद अंकगणित, बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इसमें अंतिम महान नाम हमें मिलता है भास्कर द्वितीय का, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। उसने खगोल शास्त्र और बीजगणित, अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की है। किसने? भास्कर द्वितीय ने। देखो, इनकी अंकगणित की जो पुस्तक है उसका नाम है लीलावती। देखिए, लीलावती पुस्तक भास्कर द्वितीय ने लिखी है और लीलावती में स्त्री के नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। ठीक है, विश्वास किया जाता है लीलावती भास्कर की पुत्री थी, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पुस्तक की शैली सरल, स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का जो है संस्कृत विद्यालय में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। तो अंतिम नाम जो गणित के क्षेत्र में हमें मिलता है विद्वान का, वो भास्कर द्वितीय है। 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, अंकगणित, बीजगणित और आपके खगोल शास्त्र से संबद्ध। लीलावती इनकी पुस्तक है जो कि अंकगणित से संबद्ध है, जो इनकी पुत्री के नाम पे है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई विद्वान जो थे, भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। इन्होंने अरबी जगत में खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था बच्चों, कि इस्लामिक जगत में बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था। यूनानी यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर के यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर
बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित के ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैला था। अरबी जगत ने यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में, देखिए अरबी जगत से ये गणित का जो ज्ञान था वो स्पेन के जो मूल विश्वविद्यालय हैं उनके माध्यम से यूरोपीय देशों और यूरोपीय गणित की इससे नींव पड़ी है। यूरोप के में इन नए अंकों का विरोध हुआ, आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 में सिसिली के एक सिक्के में हुआ है। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ। तो आप ये विवरण पढ़ करके जान सकते हैं कि भारत का अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्र में वही स्थान है जो एक बच्चे के जीवन में माँ का होता है, अर्थात हमारे यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है और फिर इसके बाद ये अरब जगत से जो है पश्चिमी जगत तक फैला है। धन्यवाद।